हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम केदारनाथ अग्रवाल जी को पढ़ रहे थे। केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं वो हमारे कोर्स में शॉर्ट में लगे हैं, लेकिन हमें डिटेल में ही पढ़ना है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं वो बुंदेलखंड की जातीय संस्कृति के सबसे बड़े प्रवक्ता कवि हैं। उनकी कविताओं में पानी और पत्थर बहुत आते हैं। ये बुंदेलखंड की चट्टानी प्रकृति और केन नदी का प्रभाव है। मुख्य रूप से जो केदारनाथ जी हैं वो प्रकृति से अत्यधिक लगाव के कारण ही ये जो हैं इनकी कविताओं में इसका प्रभाव देखने में मिलता है। तो पिछले लेक्चर में हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा था और इनकी कृतियाँ पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे इनका सम्मान एवं पुरस्कार कि इन्हें कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। इन्हें जो सम्मान और पुरस्कार मिले थे वो थे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का विशिष्ट पुरस्कार। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केदारनाथ जी बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे और उनकी इसी प्रतिभा के कारण उन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले थे। अब चूँकि इन्हें हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो अब हम इन्हें इन क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इन पर फ्रेम होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ जी का जन्म कब हुआ था। केदारनाथ जी का जन्म जो था वो 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ के पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल था। केदारनाथ जी को डिलीट की उपाधि किस सन में प्राप्त हुई। तो इन्हें जो डिलीट की उपाधि प्राप्त हुई वो थी 1995 में। और केदारनाथ जी का निधन का समय बताइए। यानी कि अभी हमने जन्म हुआ उनका 1 अप्रैल 1911 और इनका जो निधन हुआ था वो 22 जून 2000 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केदार जी को उनकी किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला। जैसे कि अभी हमने इनके सम्मान और पुरस्कार पढ़े, तो अब ये डिटेल में क्वेश्चन है कि जो साहित्य अकादमी सम्मान है वो उन्हें किस कृति पर मिला है। तो वो जो कृति थी वो थी अपूर्वा, यानी कि अपूर्वा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, केदार जी प्रेमी थे, यानी कि किस चीज़ के प्रेमी थे, किस चीज़ से उन्हें ज़्यादा स्नेह था। तो वो था प्रकृति और मनुष्य के तादात्म्य से। ये जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो है कि प्रकृति के बहुत ही नज़दीक रहे हैं केदार जी, और इसी कारण इन्होंने अपना जो स्कूली शिक्षा थी वो भी रायबरेली में ही करी, क्योंकि इन्हें प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था। अगला क्वेश्चन है, उड़ी रे बदरा बरसी रे बदरा किसके द्वारा लिखित है। तो पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि जो कोटेशन फॉर्म में या लाइनें दे दी जाएंगी कविता की और उससे पूछा जाएगा कि ये किस लेखक द्वारा रचित है। तो ये जो रचना है, ये जो लाइनें हैं, पंक्ति है, ये केदार जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, श्रम संस्कृति के सौंदर्य निर्माता कवि कौन है। तो श्रम संस्कृति के सौंदर्य निर्माता जो कवि कहे जाते हैं वो हैं केदारनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार जी ने उत्कृष्ट कविताएं लिखी किस भाषा में। तो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया कविताएं लिखने में तो वो थी बुंदेली। नेक्स्ट है, केदार द्वारा रचित फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा के अंतर्गत आती है। तो इनकी जो रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये है इनकी काव्य संग्रह, यानी कि इसके अंतर्गत इनकी कविताओं का संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जिस युग के अंतर्गत माने जाते हैं वो है प्रगतिवादी कवि युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पत्नी को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कविताएं किसने लिखी। तो अपनी पत्नी के ऊपर सबसे अधिक कविताएं जिन्होंने लिखी थी वो थी केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि अपनी पत्नी के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कविताएं जो हैं वो लिखी हैं। नेक्स्ट है, कमासिन गांव से किस कवि का संबंध है। तो हमने इनके जीवन परिचय में पढ़ाया था कि केदारनाथ जी जो है वो कमासिन गांव में ही इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में पांचाली जो है वो इनकी रचना नहीं है। इनकी बसंती हवा, माझी ने बजाओ बंशी और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये तीनों ही रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की ही हैं। सिर्फ पांचाली इनकी रचना नहीं है।
नेक्स्ट है केदारनाथ का कमासिन गांव कहाँ स्थित है, मतलब यह जगह का नाम पूछ रहा है कि कमासिन गांव कहाँ है, तो ये बांदा जिले में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था घसीटो देवी। नेक्स्ट है कितनी आयु में केदारनाथ अग्रवाल का विवाह हुआ, तो जब हमने जीवन परिचय पढ़ा था तो हम जानते हैं कि इनका जो विवाह था बहुत ही छोटी आयु में हो गया था, यानी कि जब ये सिर्फ 7 साल के थे तभी इनका विवाह हो गया था। मजदूर जीवन की परिस्थितियों और मजदूर वर्ग की विचारधारा मार्क्सवाद से केदारनाथ का परिचय कब हुआ, या यूँ कहें कि कहाँ हुआ, तो जब ये कानपुर में थे तब इनका मार्क्सवादी विचारधारा से इनका परिचय हुआ था। नेक्स्ट है साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि केदारनाथ अग्रवाल को प्रदान की गई, मतलब ये जो उपाधि है ये किस विश्वविद्यालय ने दी है, तो ये साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इन्हें प्राप्त हुई है। ये विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि एक सम्मेलन था साहित्य सम्मेलन प्रयाग, वहाँ से इन्हें ये साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि इन्हें मिली है। तो नेक्स्ट है केदारनाथ को प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ, मतलब ये सम्मान यहाँ पे इन्होंने दे दिए हैं, पूछे कि कौन कौन से सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है, तो इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले थे, और जहाँ तक कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि ये सभी जो पुरस्कार हैं ये इन्हें मिले थे, यानी कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, तुलसी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये तीनों ही इन्हें मिले थे। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था, तो इनका प्रथम काव्य संग्रह था युग की गंगा। नेक्स्ट है युग की गंगा का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ, तो युग की गंगा का प्रकाशन जो है था समय था वो था 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह की संख्या कितनी है, तो इनके काव्य संग्रह की जो संख्या है वो है लगभग 24। नेक्स्ट है केदारनाथ द्वारा अनुदित रचना कौन सी है, तो इनकी द्वारा जो अनुदित रचना है वो है देश देश की कविताएं। नेक्स्ट है इनमें यात्रा संस्मरण कौन सा है, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से यात्रा संस्मरण कौन सा है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी सही है, बस्ती खिले गुलाबों की, ये एक यात्रा संस्मरण है। केदारनाथ का निबंध संग्रह नहीं है, मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से निबंध संग्रह कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो पंख और पतवार ये एक निबंध संग्रह नहीं है। नेक्स्ट है वही जमींदारी का छल है मानव से मानव शोषित है, इन पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल ने किस चीज़ का वर्णन किया है, मतलब कौन सी परिस्थिति का वर्णन किया है, तो इन्होंने स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल की कविता कौन सी है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी गुलमेहदी, शपथ और बसंती हवाई तीनों ही इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों पर लिखी केदारनाथ की कविताओं को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर कहा गया है श्रम का सूरज। नेक्स्ट है गुलमेहदी कविताओं की पंक्तियाँ हैं, मतलब यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर कविता का नाम दिया है और उसमें से पूछा है कि इस कविता की कौन सी पंक्तियाँ इसकी है, तो इसमें ये सारी ही पंक्तियाँ इसी ही कविता की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं और उसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका युग की गंगा जो है वो 1947 में हो जाएगा, और आपका जो समय समय पर है वो 1970, उसके बाद विचार बोध जो है वो 1980 और विवेचन जो है वो 1981। नेक्स्ट है यहाँ पर भी सम्मिलित किया गया है, यहाँ पर विधाएं दी गई हैं और उसकी रचना विधा पूछा गया है, तो इसके अंतर्गत फूल नहीं रंग बोलते हैं एक काव्य है, समय समय पर जो कविता जो रचना है वो एक निबंध इसकी विधा है, और बस्ती खिले गुलाबों की ये एक यात्रा संस्मरण है, और देश देश की कविताएं जो है ये एक अनुवाद रचना है। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल की उत्कृष्ट कविताएं प्राप्त होती हैं, तो ये जो उत्कृष्ट कविताएं प्राप्त होती हैं ये बुंदेली भाषा में इनकी कविताएं मिलती हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल की कविता में किस बोली की प्रधानता है, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा तो इनकी जो बोली है वो है बुंदेली। केदारनाथ का निबंध संग्रह है, इनका जो निबंध संग्रह है वो ये सभी हैं, यानी कि समय समय पर, विचार बोध, विवेक विवेचन, और ये तीनों जो हैं ये इनकी निबंध संग्रह है।
तो इसके अंतर्गत जो इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस किस कवि को हिंदी की प्रगतिवादी काव्य धारा का पोषक और यथार्थवादी काव्य चेतना का प्रतिनिधि गीतकार माना जाता है? तो वो केदारनाथ अग्रवाल ही हैं। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो इनकी जो प्रथम काव्य रचना है वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके अंतर्गत इन्हें सभी ये सारे ही ऑप्शन सही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि सारे ही जो ऑप्शन है वो सही हैं। इन्हें सभी पुरस्कार मिले थे। केदारनाथ की जो कृतियाँ किस भाषा में अनुवाद हुआ है? मतलब इनकी जो कृतियाँ हैं उन्हें किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो इसमें भी सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि अंग्रेजी, रूसी और जर्मन तीनों ही भाषाएं जो हैं उसमें इनका अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है, केदार पीठ हर वर्ष एक लेखक को लेखनी के लिए कौन सा सम्मान देती है? तो वह है केदार सम्मान। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो इनकी सभी जो है इनकी ही रचना है, यानी कि नींद के बादल, आग का आईना और समय समय पर, ये सब इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है, अपूर्ण किस विधा की रचना है? तो अपूर्ण जो है एक कविता रचना है। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो है बस्ती खिले गुलाबों की। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्ण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी सम्मान किस सन में मिला? तो वो 1986 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रवक्ता कवि कौन है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल की कविता में किन दो युगों की विशेषताएं शामिल होती हैं? तो वो है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो ये थे केदारनाथ जी द्वारा के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी हमने देख, ये क्वेश्चंस थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।